एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्रोसेस फ्लावर्स के थ्रू होता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Sexual reproduction is a mode of reproduction in which male and female gametes are produced by the parent plants and fuse to form a zygote. Sexual reproduction एक ऐसा मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनता है। मेल गैमेट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल गैमेट है वो पोलन ग्रेन्स में बनता है। फीमेल गैमेट इज़ प्रेजेंट इन ओव्यूल या फिर एम्ब्रियो सैक। तो जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में या फिर एम्ब्रियो सैक में। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। द जाइगोट डिवेल्प्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और फिर वो एक नए प्लांट को जन्म देता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। इट इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन एंड हेल्प्स इन एवोल्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेनेटिक वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करवाता है और इसी प्रोसेस की वजह से सीड्स और फ्रूट्स जो हैं वो बनते हैं। एंश्योर द कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी और सर्वाइवल को जो है वो मेंटेन करता है। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में न्यू लाइफ क्रिएट करने का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ए फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। It has 4 main whorls and reproducटिव parts which are essential for sexual reproduction. फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेपल्स की। द आउटर मोस्ट होरल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन द बड स्टेज। तो सेपल्स जो है वो फ्लावर का एक आउटर मोस्ट होरल होता है। ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। ये सेपल्स हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पेटल्स, जिसको हम कोरोला भी बोलते हैं। पेटल्स जो हैं वो कलरफुल होते हैं और वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बटरफ्लाइज या फिर इंसेक्ट्स, ये होते हैं पोलिनेटर्स, इनको वो अट्रैक्ट करते हैं। ये जो पिंक कलर है ये सारा ये पिंक पेटल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेमन की। ये होता है एंड्रोशियम। स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। एंथर में जो है वो पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास स्टेमन। नेक्स्ट हमारे पास पिस्टिल, इसको कार्पल भी बोलते हैं या फिर गाइनोशियम भी बोलते हैं। तो पिस्टिल जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे पार्ट्स मिलकर जो हैं गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और सीड फॉर्मेशन भी करते हैं। इसी तरह फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो एक मेन ऑर्गन होता है। अब हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन को समझेंगे। तो स्टेमन क्या है? स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जिसमें मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम स्टेमन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है, स्टेमन जो है वो मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर प्लस में फिलामेंट, इन दोनों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर की। ये वाला पार्ट होता है एंथर एंड दिस पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथर की। एंथर जो है वो एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें ये 2 लोब्स होती हैं। इसके अंदर पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर जो है वो इस पोलन सैक के अंदर जो है वहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, बाकी ये इसकी लेयर्स है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। टैपेटम जो है वो यहाँ डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और हम पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। तो इसके बाहर जो है वो एक्साइन होती है, एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एक्साइन, और अंदर इसमें इंटाइन होती है, वो थिन लेयर होती है इसकी। पोलन ग्रेन्स में जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल प्रेजेंट होते हैं। जनरेटिव सेल जो है वो मेल गैमेट्स बनाती है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। बहुत ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। दे आर लाइट, नॉन मोटाइल एंड हैव प्रोटेक्टिव कवरिंग। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो हल्की होती हैं, नॉन मोटाइल, वो चल नहीं सकती हैं और उनके पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है। दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन के टाइम पे उनको स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र किया जाता है
पोलिनेटर की हेल्प से, जैसे कि हमने बात की थी पीछे इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, ऐसे पोलिनेटर्स की हेल्प से। ईच पोलन ग्रेन यूजली कंटेन 2 मेल गैमेट्स। हर एक पोलन ग्रेन के पास यूजली जो है वो 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इसी तरह स्टेमन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने का इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल या फिर कार्पल को समझेंगे। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है जिनके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पिस्टिल जो है वो मेनली स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा जो है वो एक स्टिकी सरफेस होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाता है। स्टाइल जो है वो एक सिलेंडर ट्यूब होती है जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ओवरी जो है वो एक स्वोलन बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हर ओव्यूल के अंदर जो है वो एक एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो हर ओव्यूल के अंदर जो है एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक में जो है एक एग सेल प्रेजेंट होता है जो फीमेल गैमेट होता है। इसमें जो है सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सबसे पहले ओवरी के बाहर एक बॉल होती है जिसको ओवरी बॉल बोलते हैं। उसके बाद अंदर उसमें लोक्यूल होंगे, प्लेसेंटा होगा एंड देन जाके उसमें ओव्यूल होगा। ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर भी हो सकती है, मल्टीलोक्यूलर भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लोक्यूल्स, कि उसमें कितने लोक्यूल्स यानी कि कितने चैम्बर्स हैं उस पर डिपेंड करेगी कि ओवरी यूनिलोक्यूलर है यानी यूनि मीन्स 1 या फिर मल्टी मीन्स बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास बात की इंटेगुमेंट्स, देन माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, फ्यूनिकल। इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको इतना ही समझेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। एक जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। पिस्टिल जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है मेनली, और हम इसमें ओव्यूल को भी ऐड कर सकते हैं। ओव्यूल के पास एम्ब्रियो सैक होता है जिसके पास एक एग सेल होता है। स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है पोलिनेशन के टाइम पे। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी जो है वो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ये हमने याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाएगी। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये प्रोसेस एंथर के अंदर होती है। सबसे पहले क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसको कि हम एमएमसी भी बोलते हैं, ये डिप्लॉइड सेल होता है यानी कि ये 2n होता है। तो ये जो है ये मियोसिस में जाएगा, जो कि हम क्लास +1 में पढ़ चुके हैं सेल डिवीज़न वाली चैप्टर में। इसमें मियोसिस होती है, मियोसिस 1 होगी सबसे पहले। इससे क्या होगा कि 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, डायड बोलते हैं। 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे इससे, ठीक है। देन मियोसिस 2 होगी जिससे क्या होगा कि टोटल 4 सेल्स बन जाएंगे जिसको हमने क्या बोल दिया, टेट्राड बोल दिया। अब टेट्राड बन गए हमारे पास, यानी कि ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जब एक ग्रुप में अरेंज होते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, टेट्राड बोल देंगे। फिर उसका क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स ये सेपरेट होंगे कि बाद में ये माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर एक माइक्रोस्पोर, यंग माइक्रोस्पोर आएगा कि हर माइक्रोस्पोर जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा और वो एक थिक वॉल डेवलप कर लेगा और एंड में जाके मेच्योर पोलन ग्रेन बनेगा जिसकी आउटर लेयर होगी एक्जीन और इनर लेयर होगी इंटीन। इन दोनों लेयर से मिलकर एक मेच्योर पोलन ग्रेन बन जाता है। तो हमें याद रखना है कि एमएमसी जो है वो कैसा होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड होता है। मियोसिस 1 के बाद जो वो डायड बनता है, मियोसिस 2 के बाद टेट्राड बनता है, और फाइनली जो माइक्रोस्पोर्स है वो डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में, और ये पोलन ग्रेन जो इनके पास क्या होता है, मेल गैमीट होता है। इस तरह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमीटोफाइट फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप होती है। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर्स बनते हैं। ये प्रोसेस ओव्यूल के न्यूसेलस रीजन में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल आया था, इसमें हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल होता है। ये डिप्लॉइड सेल होता है, जैसे सेम वहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल है। फिर ये मियोसिस 1 में हुआ, सेम हैप्लॉइड बने, 2 हैप्लॉइड सेल्स बने जिनको हमने डायड बोल दिया। देन मियोसिस 2 हुई, वहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बने जिसको हमने टेट्राड बोल दिया। देन ये टेट्राड जो थे, ये जो 4 मेगास्पोर्स थे वो एक ग्रुप में अरेंज हो गए जो कि टेट्राड बन गया। फिर डी जनरेशन, अब इसमें 5th स्टेप डिफरेंट है। वहाँ पे क्या हुई थी, सेपरेशन हुई थी, यहाँ पे होगी डी जनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर। यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बने थे, टेट्राड बना था। तो इसमें क्या होगा कि 3 जो है डी जनरेट हो जाएंगे, सिर्फ 1 जो है वही फंक्शनल रहता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर, सिर्फ 1 मेगास्पोर जो है फंक्शनल रहता है। फिर वो साइज़ में धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वो एंड में जाके जो है मैच्योर मेगास्पोर बन जाता है जिसको हम
एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। तो इसमें भी हमें ये याद रखना है कि एमएमसी डिप्लॉइड होता है, 1 म्यूसिकुलर डायड बनता है, म्यूसिस 2 के बाद टेट्राड बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप डिफरेंट है कि 4 मेगास्पोर्स के बाद क्या होता है कि 3 मेगास्पोर्स जब डीजनरेट हो जाएंगे सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा, और जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो जाके एंड में क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक बनाता है। इस तरह मेगास्पोरोजेनेसिस जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो बच्चों, आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के कुछ टॉपिक्स जो थे उनको हमने डिटेल में समझा है। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हमने आज पढ़ा है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है वो ईजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।